के केस में मोदी बोलते कम है, बट द टाइमिंग ऑफ मोदी इज परफेक्ट, ये मैं आपको बता दूं। मोदी मे नॉट स्पीक मच, बट द मोदीज टाइमिंग इज ऑलवेज द डार्ट। इस जब दुनिया आपको देख रही है, बता रही है अपने लूला को फोन के, हाँ आप भारत आइए, आपका विजिट होगा, ये होगा, नॉट रिक्वायर्ड। व्हाई डज मोदी नीड टू स्पीक टू लूला? वो तो फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पे हो जाता, जब दौरा अनाउंस हो जाता तो बोलता हाँ जी हमने दौरा अनाउंस कर दिया, इस दिन आ रहे हैं, इस दिन बात हो रही है। बट व्हाई नाउ? देखिए चाइना इज आउट ऑफ द गेम। अगर चाइना बाहर है तो दो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, भारत और ब्राजील। नाउ दे हैव टू टेक द डिसाइडिंग ए लीडरशिप रोल्स, और इनविटेशन ब्राजील को भी गया है, इनविटेशन भारत को भी गया है। पॉइंट नंबर 1। सो मोदी जी ने कुछ दिन पहले यूएई से भी बात की थी, शेख साहब आए थे 2.5 घंटे के लिए, जो हमने बात की, और कुछ दिनों बाद 2 या 3 दिन बाद यूएई ने कहा जी हम पीस बोर्ड के मेंबर हैं, और ये जो ट्राइलैटरल हो रहा है ये भी यूएई में हो रहा है, कतर और सऊदी में नहीं हो रहा। समझिए, देयर समथिंग इन द एयर। अब मोदी जी से बात हुई तो मैंने उस दिन कहा था 3 चीजों पे बात होगी, ईरान, पीस बोर्ड और गाजा। 100% 3 चीजों पे जो 1 to 1 उनकी बात हुई थी मोदी जी की शेख साहब के साथ, इन चीजों पे बात होगी। पता लगा 2 दिन बाद, विद इन 48 आवर्स उन्होंने कहा जी हम पीस बोर्ड के मेंबर हैं। अब ब्राजील और भारत के एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी बना रहे हैं, एक ज्वाइंट चीज को लेके आ रहे हैं, दैट्स 1। पॉइंट नंबर 2, अब ब्रिक्स की कंट्रीज को भी इन्विटेशन गया है, जो ब्रिक्स के कोर मेंबर्स हैं। मैं ईरान वीरान जो बाद में उनकी बात नहीं कर रहा, मैं ब्रिक्स के कोर मेंबर्स हैं। अब ब्रिक्स के जो कोर मेंबर्स हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये कोर मेंबर्स थे जिन्होंने ब्रिक्स बनाया था। ब्राजील को इन्विटेशन गया, नॉट डिसाइडेड। रशिया ऑलमोस्ट इन, इंडिया काइंड ऑफ not saying no, Brazil not saying no, China kind of saying no, and साउथ अफ्रीका जिसके ट्रंप से 19 का आंकड़ा, पर साउथ अफ्रीका को भी उसमें इनवाइट दिया कि आप भी आइए। तो अब जो ब्रिक्स ओरिजिनल है माइनस चाइना, नाउ दैट ब्रिक्स ओरिजिनल हैज टू डिसाइड, क्योंकि रशिया हैज ऑलरेडी गॉन। अगर रशिया जाएगा, चाइना नहीं गया, और इंडिया जहां जाएगा, दैट विल डिटरमाइन कि वर्चस्व कहां की तरफ है, बैलेंस ऑफ पावर की तरफ है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर इंडिया जाएगा तो मोदी जी विल टॉक टू ब्राजील फॉर श्योर कि भाई क्या चाहते हो, मतलब कुछ बात बन रही है आपकी। और साउथ अफ्रीका इज अ बिग कंट्री, बट ब्राजील जितनी बड़ी नहीं, उस क्षेत्र का बादशाह अगर कोई है तो ब्राजील है। साउथ अफ्रीका भी बड़ा वर्चस्व, हो सकता है आने वाले टाइम में साउथ अफ्रीका से भी बात हो, साउथ अफ्रीका का भी रुझान मापा जाए, ये पूरी संभावना है। दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 कि यार ट्रंप कल को कौन सा नया तीर चलाए, वी शुड बी काइंड ऑफ अलाइंड एंड वी शुड बी देयर। तो इन अ वे ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप है वो भारत के पास आ गई है, और इसमें अगर एक डिप्टी लीडर बन के कोई उभरा है, वो हमेशा अब ब्राजील बन के उभरा है, क्योंकि हमेशा चाइना भारत के साथ ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को लेकर कंपीट करता था, एक विवाद रहता था, बट हमेशा भारत ही ग्लोबल साउथ का लीडर था, चाइना का भी था नहीं। एक ही एंगल है। फिर ट्रंप कल को कौन सा नया सॉल्व फायर करे, कौन सा नया तीर चलाए, हाउ डू यू डॉज द एरो, दैट इज अनदर एस्पेक्ट व्हिच यू हैव टू बजट। क्योंकि ट्रंप के नजर पे ब्रिक्स है, ब्रिक्स इज अ थ्रेट टू यूएस डॉलर। ब्रिक्स करेंसी को लेके मोदी जी ने मना कर दिया, ब्रिक्स करेंसी को लेके हमने रशिया ने मना कर दिया। याद कीजिए जब ब्रिक्स करेंसी के वो प्रिंट छप रहे थे, और जो हमारे डॉलराइजेशन वाले बादशाह हैं वो कह रहे थे कल आ गई, सुबह आ गई, कल सुबह डॉलर खत्म। और मैंने अभी कोई वीडियो भी देखा जिसमें लिखा था डॉलर 500% गिरेगा, आई डोंट नो वेयर इट कम्स फ्रॉम, बट दैट्स गुड टीआरपी बेट, बट इट डजंट रियली वर्क। तो वो जो डिडॉलरेशन वाले मुझे लगता है आज वो हाइबरनेशन में चले गए हैं। तो अब ब्रिक्स को भी अगर इस पीस बोर्ड में लाए तो ब्रिक्स का इंपैक्ट और ब्रिक्स का जो वाइल्ड पावर है वो कहीं ना कहीं कंटेन होता है। और ये भूलिएगा मत, रशिया हो, इंडिया हो या अमेरिका हो, नंबर 1 दुश्मन चाइना हो, खुद किनारे हट गया। सो कई बार क्या होता है कि यू डोंट टॉक अबाउट द पर्सन हु इज नॉट इन द गेम, क्योंकि डिप्लोमेसी में एक कहावत है जो कल मार्क कार्नी ने कही थी, इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। इसीलिए मैं कहता हूँ भारत को हर बड़े टेबल पे, हर बड़े फोरम में भारत हैज टू बी पार्ट, ताकि भारत एटलीस्ट अपने और अपने मित्रों के इंटरेस्टों को प्रोटेक्ट कर पाए। और भाई इजराइल हमारा मित्र है, पैलेस्तीनी भी हमारे मित्र है, इंटरेस्टों में प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे। और एक और एस्पेक्ट की भी बातें हो रही, बहुत इट्स अ वेरी इट्स अ टिपिकल इंटेल चार्टर, जहां से ये भी बातें हो रही है कि भारत और ब्राजील कुछ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल इंस्ट्रूमेंट की भी बातें कर रहे हैं, सम काइंड ऑफ अ क्रिप्टो इंस्ट्रूमेंट
विच इज म्यूचुअली एक्सेप्टेबल। इसकी भी बातें हो रही है। अब ये कितना फ्रक्टिफाई होगा, कितना रियलिस्टिक है, कब होगा, हमें नहीं पता, बट दीज टॉक्स आर पॉसिबली ऑन, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर बहुत जल्दी बदल रहा है। सो अब ये जो अभी मोदी जी ने सबको बताते हुए कहते हुए लूला साहब से बात करी, तो इट इज ऑल्सो टू सेंड अ मैसेज टू द ट्रम्प एंड हिज क्रोनीज कि भाई हमारी भी आपस में मीटिंग हो रही, हमारा भी समन्वय बन रहा है। चाहते तो मोदी जी नहीं लिखते, नहीं ट्वीट करते, ब्राजील वाले भी चुपचाप नहीं करते। किसने किसको दुनिया में फोन किया? कि कोई ट्रम्प को थोड़ी ना टेलीफोन आ रहा है, कोई ट्रम्प ने फोन थोड़ी ना हैक कर रखे हैं, एंड देयर आर नो सिक्योर लाइंस टू टॉक। तो मतलब ये बताने का मतलब ही टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और मुझे लगता है कि, और मैं आपको ये भी बता दूं, जो भारत का डिसीजन होगा वही ब्राजील का भी डिसीजन होगा। माई गट फील सेज लाइकलीहुड, आई एम सेइंग मोर ऑफ अ चांस दैट ब्राजील इंडिया विल ज्वाइन, एंड मुझे लगता है ब्राजील भी ज्वाइन करेगा। तो ये रहा पीस, ये रहा हमारा व्हाई इज मोदीज कॉल इंपॉर्टेंट एंड हाउ इज इट काइंड ऑफ अपसेटिंग अ लॉट ऑफ पैराडाइम्स। एंड चाइना विल बी रियली सल्किंग, क्योंकि दे नेवर एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। कल को चाइना एक पलटी मारे, डोंट बी सरप्राइज। बट चाइना में क्या होता है ना, शी जिनपिंग का फेस इज एवरीथिंग। दे कांट मेक द सुप्रीम लीडर लुक स्टूपिड इवन दो इफ यू आर, बट दैट इज ओके, वो चलता है चाइना में। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक पे आएंगे, ट्रम्प का पीस बोर्ड और ये ट्राइलैटरल, ये कैसा। देखिए, ट्रम्प ने आज दावोस में पीस बोर्ड अनाउंस कर दिया, फॉर्मली अनाउंस कर दिया, पर उसका कोई कागज नहीं, कोई पर्चा नहीं। इन प्रिंसिपल 8 से 10 लोगों का अप्रूवल आ गया है, जिसमें यूएई इज डन, इसराइल इज डन, आपका ये अर्जेंटीना, चिले, a few other countries which are almost saying that we will be a part of this. 60 कंट्रियों का इन्विटेशन गया, आप जानते हैं, we will be part of it. तो जब ये पीस बोर्ड बना तो ट्रम्प ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके पास पहले आया रशिया का। रशिया ने कहा कि भाई मैं पीस बोर्ड के लिए ओके हूं, आपका प्रपोजल आया है, मेरे लोग स्टडी कर रहे हैं, बट मैं आपको, आई एम ओके टू पे $1 बिलियन ऑल्सो। मैं और यूक्रेन को अगर हमारी, देखिए आज ही मैं कह रहा था आपको कि भारत विचार पे कि अगर यूक्रेन और रशिया की संधि होगी तो कह रहा मैं यूक्रेन को बनाने के लिए पैसे और मैं दूंगा। जो मेरा फंड रशिया में फ्रोजन है, सॉरी मेरा फंड जो यूएसए में फ्रोजन है, उस फंड में को रिलीज कर दो। 1 बिलियन तो तुम अपने पीस बोर्ड में डालो, 3-4 बिलियन बाकी यूक्रेन के काम में लगा दो। बेसिकली पुतिन का आइडिया था, मेरे पैसे भैया रिलीज करो, और अगर अमेरिका ने रिलीज कर दिए तो यूरोप के पास कोई लोका ही नहीं होगा उसका पैसा रोकने को। यूरोप को उसका पैसा रिलीज करना ही करना पड़ेगा, दे विल हैव नो ऑप्शन। और जो 240 बिलियन मेन फंसा वो ब्रसल्स में फंसा है। ब्रसल्स रशिया का पैसा नहीं रखना चाहता, पर यूरोपियन यूनियन का प्रेशर है। यूरोपियन यूनियन को प्रेशर को निगेट करने के लिए दे वांट टू सेट अप प्रेसिडेंट्स। अगर अमेरिका ने छोड़ दिया तो ब्रसल्स भी पैसा छोड़ देगा, ही विल नॉट होल्ड द मनी। और ट्रम्प के पीस बोर्ड में जैसे ही रशिया आ जाता है, इजराइल आ जाता है, इट गेट्स अ लॉट ऑफ लेजिटिमेसी। चाइना नहीं आता, इट्स ओके, पर आएगा। और जो ट्रम्प की फ्रेंडली कंट्रीज है, मोस्ट ऑफ देम विल एंड अप इन द पीस बोर्ड। तो ये एक लेजिटिमेसी मिलती है, बिकॉज अल्टीमेटली दुनिया में 2 ही सुपर पावर है, एक रशिया और एक अमेरिका। तो अगर दोनों पीस बोर्ड पे आ गए ट्रम्प के, तो इट गेट्स मोर लेजिटिमेसी एंड ट्रम्प माइट बी विलिंग टू डू द ट्रेड ऑफ। ठीक है यार, मैं दे देता हूं। और कल मैंने आपको बताया था कि ट्रम्प ने कहा कि भाई मेरी मीटिंग हो रही है ज़ेलेंस्की से, और आज पुतिन ने कहा कि थर्सडे को, यानी कि आज, मैं मिल रहा हूँ विटकॉफ से और जेराल्ड कुशनर से। और जो मैंने आपको ये चीजें कही, पुतिन ने कहा कि जब ये विटकॉफ और जेराल्ड कुशनर मुझसे मिलेंगे, मैं उनको ये चीजें बताऊंगा और बोलूंगा भैया ऐसा है, ये चीज अपने प्रेसिडेंट को कन्वे कर दो। बेसिकली डिफ्रीज माई मनी, आई एम विलिंग टू टॉक, आई एम विलिंग टू गेट इनटू अ टॉकिंग टेबल। अब ट्रम्प के लिए पीस बोर्ड में रशिया को लाना मजबूरी, ट्रम्प के लिए एक बड़ा कह रहे ना, आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद द बैंग। व्हाट कैन बी द बैंग? द बैंक कैन बी अगर एक ट्राइलैटरल हो जाए। आज से पहले रशिया अमेरिका का कोई ट्रायल और यूक्रेन का कोई ट्राइलैटरल नहीं हुआ। अमेरिका की मीटिंग रशिया से होगी, अमेरिका की मीटिंग उससे होगी। स्टीव विटकॉफ, जेराल्ड कुशनर भाग रहे, दाएं बाएं भाग रहे, पर आज तक ये तीनों एक कमरे में बैठ के इन्होंने मीटिंग नहीं। कभी तुर्किया में, कभी इस्तांबुल में, कभी कहीं मीटिंगें हो रही है, बट आज तक ट्राइलैटरल नहीं हुआ, क्योंकि रशिया ट्राइलैटरल के लिए नहीं मानता था। अब उसी पीस बोर्ड के पेरिफेरी में, उसी पीस बोर्ड के समावेश में अनाउंस हो गया कि ट्राइलैटरल शुरू हो रहा फ्राइडे को, आज थर्सडे यानी कि कल। और कहां शुरू हो रहा है? यूएई यानी कि दुबई में। दुबई में ये ट्राइलैटरल शुरू हुआ, तो ये पॉसिबली सैटरडे तक जाएगा। अब इसमें 2-3 चीजें हैं।
ज़ेलेंस्की कहता कि मेरे कागज सारे रेडी है, माई ऑल द पेपर्स आर रेडी, यानी कि जो उसके लिए चाहिए मैं रेडी हूं। अब होगा क्या, एक ब्रॉड लाइन पीस एग्रीमेंट, क्योंकि पुतिन का कंडीशन है पीस एग्रीमेंट नॉट सीज फायर, तो इमीडिएटली एक सीज फायर होगा, या इतना ही एग्रीमेंट होगा कि आप एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक और एनर्जी इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं करोगे, क्योंकि यूक्रेन की अब चीख निकल गई, यूक्रेन अब लड़ नहीं सकता, दे हैव लर्नड। और पुतिन को जो समय मिलना था वो मिल गया। याद कीजिए उन्होंने कहा था दिसंबर के एंड में, जनवरी के एंड में बात करेंगे। आज भाई तारीख क्या, 22 जनवरी आ गया आज। यही बात हुई थी ना कि जनवरी के एंड में बात करेंगे, उन्हें पुतिन को 4 हफ्ते देने थे, पुतिन को 4 हफ्ते मिल गए। बाय द टाइम ये नाटक वाटक चलता रहेगा, विल बी एग्जैक्टली 4 वीक्स फ्रॉम वन आई टोल्ड यू कि जनवरी के एंड तक का टाइम पुतिन को दिया गया। पुतिन ने एरिया कब्जा कर लिया, आगे बढ़ चुका, पुतिन हैज ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड। अब ज़ेलेंस्की कहता है कि जी पुतिन थोड़ा कंसेशन करने को तैयार है। मैंने आपको बताया था पुतिन ये कंसेशन करने को तैयार है, अगर मैं थोड़ा ट्रेड यहां से थोड़ी बहुत चीजें छोड़ू, मेरे सारे एसेट्स डिफ्रीज कर दो, मेरे पे सारी सैंक्शंस हटा दो, मेरे टैंकरों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, and I will be back on the global table. And even with the so-called peace board, जो आपने पुतिन को पराया कर रखा, जो आपने पुतिन को भगा रखा, दूर कर रखा, पुतिन can be back on the world table. अमेरिका के बाजू में बैठेगा, तो फिर आईसीजी का वारंट, और he is a war criminal, he is this and that all washes away. So Putin wants to get back onto the big table. तो अगर पुतिन को फिर ये भाई ठीक है, यहां मैं डोनास्क में